2026 आने ही वाला है और वेल्थ बिल्डिंग की दुनिया में आजकल एक ऐसी स्ट्रैटेजी की सबसे ज्यादा चर्चा है जिसे ट्रिपल पिलर वेल्थ एलोकेशन स्ट्रैटेजी कहा जाता है। आने वाले वक्त के लिए एक सॉलिड बुलेट प्रूफ फाइनेंशियल फाउंडेशन कैसे बनाई जाए, बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे इस मुद्दे पर चलते हैं। हर समझदार निवेशक के जहन में घूमने वाला सबसे बड़ा सवाल आखिर क्या है? गोल्ड, इक्विटी या रियल एस्टेट? 2026 में आखिर सबसे बेहतरीन निवेश कौन सा होने वाला है? हर कोई सिर्फ और सिर्फ सबसे बेस्ट ऑप्शन की तलाश में है। लेकिन जरा सोचिए, क्या इन्वेस्टमेंट की इस तेज तरार दुनिया में सच में ऐसी कोई एक जादुई चीज है जिसे हर हाल में बेस्ट कहा जा सके? आइए इस स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास का एक क्लियर रोड मैप देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे 2026 के सबसे बड़े सवाल से, फिर पहचानेंगे इन्वेस्टमेंट वेरिएबल्स को, समझेंगे हर एसेट का अपना खास रोल, चौथे स्टेप में सीखेंगे सही एलोकेशन करना और आखिर में देखेंगे कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे बड़ा और अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, द 2026 इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन। यहां सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट की डेफिनेशन को थोड़ा बदल कर देखना होगा। देखिए, असली मुद्दा ये नहीं है कि मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है। असली सवाल तो ये होना चाहिए कि सबसे बेहतर आखिर किसके लिए। मार्केट की हर्ड मेंटालिटी के पीछे आंख मूंद कर भागने से पहले जरूरत इस बात की है कि खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल्स को समझा जाए। जो एसेट किसी एक मकसद के लिए बेस्ट है, वही किसी दूसरी सिचुएशन में पूरी आर्थिक तबाही ला सकता है। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं स्टेप 1 में, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। ये बिल्कुल एक मजबूत नींव रखने जैसा है। एक ऊंची और शानदार इमारत तभी टिक सकती है जब उसकी नींव गहराई तक मजबूत हो, और वेल्थ बिल्डिंग में वो नींव इन 3 वेरिएबल्स पर टिकी होती हैं: गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन। किसी भी एसेट क्लास को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से ठीक पहले इन तीनों मैट्रिक्स को बहुत ही बारीक तरीके से डिफाइन करना एक स्मार्ट इन्वेस्टर की सबसे पहली शर्त है। वैसे इस स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर ये इनसाइट और एनालिसिस काम का लग रहा है और आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को बिल्कुल आसान शब्दों में डिकोड करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया जाना चाहिए। ऐसे और भी बेहतरीन एक्सप्लेनर्स अभी आने बाकी हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, अंडरस्टैंड एसेट रूल्स। यहां बात होगी इन ट्रिपल पिलर्स की अलग अलग सुपर पावर्स के बारे में। ये काफी दिलचस्प कंपैरिजन है और पूरी तस्वीर साफ कर देता है। हर एसेट की अपनी एक सॉलिड सुपर पावर होती है और कुछ अपनी जरूरी कमजोरियां भी। जैसे गोल्ड स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन तो लाजवाब देता है, पर लॉन्ग टर्म वेल्थ इसमें थोड़ी मॉडरेट रहती है। इक्विटी हिस्टोरिकली हाईएस्ट रिटर्न्स लाकर देता है, लेकिन इसमें हेविली वॉलेटिलिटी का रिस्क जुड़ा होता है। वहीं रियल एस्टेट एक टैंजिबल फिजिकल एसेट और पैसिव इनकम जरूर देता है, पर इसमें कैपिटल और मेंटेनेंस का झमेला भी काफी बड़ा होता है। चलिए सबसे पहले गोल्ड को थॉरली देखते हैं। गोल्ड असल में एक ऐसी ढाल है जो अनसर्टेनिटी के दौर में सबसे ज्यादा शांति और सुरक्षा देती है। जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं या स्टॉक मार्केट में भारी पैनिक होता है, तब गोल्ड अपना असली रंग दिखाता है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जब भी मार्केट फ्री फॉल में होता है, गोल्ड हमेशा एक अनब्रेकेबल कवच बनकर सामने आता है। दूसरी तरफ आती है इक्विटी। इसका सीधा और साफ मतलब है किसी ग्रो करते हुए बिजनेस और उसके प्रॉफिट में डायरेक्टली हिस्सेदारी लेना। इसे वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा और सबसे तेज इंजन माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है जहां उतार चढ़ाव आना तय है। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स यहां बेशक बेहतरीन हैं, पर इस वेल्थ इंजन में बने रहने के लिए लाजवाब और सॉलिड पेशेंस का होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। और अब तीसरा बड़ा पिलर, रियल एस्टेट। ये फिजिकल ओनरशिप और लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन जैसा सॉलिड एंकर तो देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी डिमांड्स काफी हैवी होती हैं। शुरुआती कैपिटल मैसिव चाहिए, कैश निकालना यानी लिक्विडिटी आसान नहीं होती, और मेंटेनेंस तो लगातार चलता ही रहता है। आखिर रात के 2 बजे लीक होने वाले वाटर पाइप को ठीक करवाने की सिरदर्दी इक्विटी स्टॉक्स में थोड़ी ना होती है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे मेन हिस्से पर। स्टेप 3, एग्जीक्यूट प्रॉपर एलोकेशन। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक मास्टर प्लान में जोड़ने का। सही और प्रॉपर एसेट एलोकेशन का मतलब किसी एक विनर को चुनना या किसी एक रेस के घोड़े पर पैसा लगाना बिल्कुल नहीं है। ये असल में गोल्ड, इक्विटी और रियल एस्टेट को एक साथ स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करने का एक फाइन आर्ट है। 2026 में आने वाले नई तरह के चैलेंजेस का सॉल्यूशन किसी एक सिंगल आइसोलेटेड चॉइस में नहीं छिपा है, बल्कि इन तीनों पिलर्स के बीच बनाए गए एक परफेक्ट हार्मनी में है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस तरह से सोचिए,
तेजी और ग्रोथ के लिए पोर्टफोलियो को इक्विटी का इंजन चाहिए, डाउनसाइड रिस्क को कवर करने के लिए गोल्ड की सॉलिड ढाल चाहिए और एक इमूवेबल स्टेबिलिटी के लिए रियल एस्टेट जैसी नींव। जब ये तीनों प्रोफाइल किसी एक निवेश स्ट्रैटेजी में बिल्कुल सटीक प्रोपोर्शन में अलाइन हो जाते हैं, तब जाकर एक ऐसी इनविंसिबल वेल्थ एलोकेशन स्ट्रैटेजी तैयार होती है जिसे सच में अनबीटेबल कहा जा सके। और इसके साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, डाइवर्सिफिकेशन एज अल्टीमेट प्रोटेक्शन। 2026 के मैदान में सबसे बड़ी ढाल। पूरा सोर्स मटेरियल एनालाइज करने के बाद जो एक सबसे शक्तिशाली और पावरफुल थॉट निकलकर सामने आया, वो ये था, डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट जस्ट अ स्ट्रैटेजी, इट इज प्रोटेक्शन। यानी विविधता सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने का एक तरीका नहीं है, ये किसी भी बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर के खिलाफ एक अनब्रेकेबल शील्ड है। लंबे समय तक वेल्थ प्रिजर्वेशन तभी मुमकिन है जब इस दर्शन को डीपली अपनाया जाए। एक परफेक्टली बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना लेना सिर्फ फाउंडेशन होता है, उसे लंबा चलाना एक बहुत बड़ी कला है। और उस कला के 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं। हर मार्केट साइकिल में समझदारी दिखाना, मार्केट चाहे कितना भी डराए या लालच दे, लेकिन अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना और हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन रखना। यही वो सॉलिड आदतें हैं जो एक्चुअल में कंपाउंडिंग का बड़ा मैजिक क्रिएट करती हैं। इस बेहतरीन चर्चा को एक बिल्कुल सीधे और प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ एंड करते हैं। आने वाले वक्त में मार्केट के नए सरप्राइजेस, झटकों और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या पोर्टफोलियो सच में 2026 के लिए पूरी तरह तैयार है? इस एक्सप्लेनर और स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास के बाद इस सवाल पर गहरी सोच विचार जरूर होनी चाहिए। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।